Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, भटकने की बात बिल्कुल भी नहीं बनती। सो आज हम क्या करने वाले हैं, चैप्टर 9 हमारा है न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स, है ना। ये चैप्टर 9 जो है बिल्कुल थोड़ा सा चैप्टर 7 जैसे ही नाम है ना, किंगडम्स टू एन एम्पायर, और फिर इससे पहले भी एक चैप्टर देखा था हमने, अर्ली रिपब्लिक, किंगडम एंड ऑल, बट चीजें अलग अलग बताई गई। नाम थोड़ा सा सेम हो सकता है, बट यहाँ पे अलग ही है कि न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स, नए नए एम्पायर्स एंड किंगडम्स बने थे। ठीक है, तो इस चैप्टर का हम क्या करने वाले हैं, माइंड मैप करने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी से आप क्या कर दो, लाइक और शेयर कर दो, है ना। इसे जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर कर दीजिए, फिर हम क्या करेंगे, इस चैप्टर का माइंड मैप करेंगे। क्या कहता है इस चैप्टर में, किसके बारे में देखा था, खास करके हमने एक राजा के बारे में देखा था जिसे बड़ा ही फेमस माना जाता था और काफी उनकी तारीफ की जाती थी, खूब तारीफ की जाती थी कि बड़े ही कह सकते वर्सेटाइल राजा हैं, है ना, कि ब्रेव भी हैं, काफी विक्ट्री भी उन्होंने हासिल की है ना। और मतलब उनको संगीत वंगीत ये सब भी आता है, पोएट्री एंड ऑल, तो काफी उनकी तारीफ करी गई, यानी उनकी प्रशस्ति में बहुत कुछ बताया गया है। और प्रशस्ति जो टर्म आपको यहाँ दिख रहा है, दैट मीन्स प्रशस्ति का मीनिंग क्या हो जाता है, क्या होता है प्रशस्ति का मीनिंग, इसका मतलब हो जाता है जब आप क्या कर रहे हो, इन प्रेज ऑफ, तारीफ कर रहे हो, है ना। तो इस चैप्टर में हमने देखा था समुद्रगुप्त के बारे में स्टार्टिंग में। ठीक है, तो आपने लाइक शेयर कर दिया है, स्टार्ट करते हैं। प्रशस्ति एंड व्हाट दे टेल अस, प्रशस्ति और क्या ये हमें बताती है। अ संस्कृत वर्ड मीनिंग इन प्रेज ऑफ, है ना, इसका मतलब है, ये क्या है, एक तरीके का संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है इन प्रेज ऑफ। क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब होता है इन प्रेज ऑफ। रिटन फॉर, कंपोज फॉर रूलर्स, इसको कंपोज किस लिए किया गया था, राजा लोगों के लिए किया गया था। समुद्रगुप्त काव्य बाय हरिसेना, किसने किया था, जो इनके कोर्ट में पोएट थे, इनके दरबार में पोएट थे और दरबारी भी थे, है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ पोएट्री करते थे, कवि थे, और भी जो इनको रूल्स या कह सकते रोल्स अपॉइंटेड थे, काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनको अपॉइंटेड थी, काम भी करते थे और पोएट भी थे, तो इन्होंने मेंशन करा था, इन्होंने इनकी प्रशस्ति में, इनकी तारीफ में लिखा हुआ था। क्लियर, आगे बढ़े। समुद्रगुप्त प्रशस्ति, अब समुद्रगुप्त की प्रशस्ति में इन्होंने क्या क्या बताया गया है। His policies towards 4 kinds of rulers आर्यव्रत, अब इनकी जो पॉलिसी थी, देखो अलग अलग जगह इन्होंने कैसे कैसे रूल करा, मतलब जीता, और अलग अलग जगहों में अलग अलग रूलर के साथ इन्होंने बिहेव कैसा करा, कैसा ट्रीट करा, है ना, मतलब क्या उनकी पॉलिसीज रही है। तो पॉलिसीज टुवर्ड्स 4 kinds ऑफ रूलर्स आर्यव्रत। अब अगर आर्यव्रत की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने क्या करा था कि 9 रूलर्स हु वर अपरूटेड एंड देयर किंगडम्स मेड पार्ट ऑफ समुद्रगुप्त एम्पायर, है ना। यहाँ पे क्या करा था इन्होंने कि जो 9 राजा थे, 9 रूलर थे, उनको मतलब वहां से उनके किंगडम से बिल्कुल हरा दिया, जड़ से उखाड़ दिया, मतलब हरा देना बिल्कुल टोटली, और समुद्रगुप्त ने अपने पार्ट का उसे एम्पायर बना दिया था, अपने पार्ट का एम्पायर का हिस्सा बना दिया था। ठीक है। इनर सर्कल ऑफ नेबरिंग स्टेट्स, जो इनर सर्कल के नेबरिंग स्टेट से ब्रॉड ट्रिब्यूट, फॉलोड हिज ऑर्डर्स एंड अटेंडेड हिज कोर्ट, जो ये जो थे नेबर्स, ये क्या लेकर आते थे, नेबरिंग स्टेट्स, ये लोग इनके लिए ट्रिब्यूट लेकर आते थे, है ना, इनके ऑर्डर को फॉलो करते थे और इनके कोर्ट को अटेंड भी करते थे। ठीक है, यहाँ पे 4 नहीं हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, इसको 9 कर लो। इसको क्या कर लो, 9 कर लो। नाइन, है ना, मतलब इनके लिए बात हो रही है। अब 4 भी हम कह सकते हैं, 4 मतलब 4 टाइप के लोगों से, बट यहाँ पे सामने तो बेटर है क्लैरिटी के लिए। अब डिसेंडेंट्स ऑफ द कुशान्स एंड शाकास, इनके साथ कैसा बिहेव करा था, मतलब इनको कैसे ट्रीट करा था इन्होंने। तो शाकास रूलर ऑफ श्रीलंका सबमिटेड टू हिम एंड ऑफर डॉटर्स इन मैरिज। अब जो शाकास थे उन्होंने क्या करा, उन्होंने भाई इनके सामने सरेंडर करा और अपनी बेटी की शादी मतलब इनसे करा दी, मतलब इनको दे दी। मतलब ऐसा करते थे ना पहले कि भाई हम हार मान रहे हैं, अपनी बेटी से आपकी शादी करा रहे हैं, आपके घर परिवार में शादी करा रहे हैं, ताकि संबंध अच्छे रहे। दक्षिणपथ 12 रूलर्स हु सरेंडर टू समुद्रगुप्त आफ्टर बीइंग डिफीटेड एंड वर अगेन अलाउड टू रूल। दक्षिण पथ में जो 12 रूलर्स थे उन्होंने सरेंडर कर दिया था समुद्रगुप्त के सामने, है ना, हारने के बाद
हारने के बाद क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया, लेकिन समुद्रगुप्त ने इनको क्या कर दिया, अलाउ कर दिया कि भाई ठीक है आप रूल कर सकते हो। तो चारों अलग अलग रूलर्स के साथ, अलग अलग जगहों के रूलर्स के साथ इनका कैसा व्यवहार, कैसी पॉलिसी इन्होंने अपनाई, आपको समझ में आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो आर्यव्रत के रूलर्स जो थे 9, उनके साथ कैसा बिहेव करा, उनको तो पूरा हटा ही दिया और उनका एरिया को अपना एरिया बना लिया। ये डिफरेंट तरीका। यहाँ पे क्या तरीका अपना है कि भाई ये लोग ट्रिब्यूट लाते थे, है ना, ये लोग जो इनके ऑर्डर्स फॉलो करते थे और इनके कोर्ट में आते थे। कुशांस और शाकास की बात करें तो इन्होंने क्या करा, शाकास ने अपनी बेटी की शादी यहाँ कराई, है ना। दक्षिण पथ की बात करें तो इनको हराया, इन्होंने सरेंडर करा और साथ में इन्होंने इनको अपनी मतलब इनको बोला कि भाई ठीक है आप रूल कर लीजिए। तो चारों के साथ कितने अलग अलग टाइप की पॉलिसीज है, क्लियर हुआ, आया समझ में। चलो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। ओके, समुद्रगुप्त प्रशस्ति। तो प्रशस्ति का मीनिंग मैंने आपको बता दिया, यानी प्रेस करना, तारीफ करना। तो क्या करते थे, बहुत ज्यादा इनकी तारीफ की जाती थी, है ना, बहुत ज्यादा इनकी तारीफ की जाती थी। कौन करते थे, इनके जो पोएट थे कि बड़े ही ब्रेव थे, बहुत ही अच्छे थे और सबके साथ अलग अलग टाइप का इनका जो व्यवहार रहता था। तो ये क्या हो जाएगा, प्रेज इन फॉलोइंग टर्म्स। ये फॉलोइंग, आपको फॉलोइंग की स्पेलिंग पता है, ठीक है, ठीक कर लेना, मैंने कर दी है, FOLLO हो जाएगा। एज अ वॉरियर, है ना, इनकी प्रशस्ति कैसे थी, एज अ वॉरियर, कि क्या है, एक तो वॉरियर है, कैसी तारीफ करेगी, एक तो योद्धा है, वॉरियर है। अ किंग हु वॉन विक्ट्रीज इन बैटल, ऐसा राजा जिसने भाई बैटल में हमेशा जीती हासिल करी है। लर्न एंड द बेस्ट ऑफ पोइट्स, और कैसा है, लर्न मैन है और बेस्ट है ना, क्या है, लर्न मैन है और क्या है, बेस्ट है। इक्वल टू गॉड्स, और किसके बराबर है, मतलब भगवान के बराबर है ऑलमोस्ट, ऐसा बताया जा रहा है। किसके बारे में, इनकी तारीफ में बताया जा रहा है समुद्रगुप्त की, क्लियर हुआ। तो इसकी स्पेलिंग से ही कर लेना, लर्न है और बेस्ट ऑफ पोइट्स और इक्वल टू गॉड्स, मतलब भगवान के बराबर इन्हें दर्जा दिया जा रहा है, क्लियर। तो ऐसी तारीफ कौन कर रहा है, इनकी प्रशस्ति में कौन बना रहा है, समुद्रगुप्त, क्लियर। चलो genealogies mentions Samudragupta ancestors and parents, learn people in Samudragupta's court, कालिदास the poet, आर्यभट्ट the astronomer। genealogies की बात करें तो इसमें क्या रहता है, जब हम हमारा मतलब किसी भी फैमिली के वंशावली की बात करते हैं ना, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं आपको कि जैसे चंद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त मौर्य, फिर उनके बाद हो गए जो है बिंदुसारा हो गए, बिंदुसारा के बाद अशोका हो गए। फेमस ज्यादा करके अशोका ध्यान में होते हैं ना, इसलिए बिंदुसारा थोड़ा सा स्किप हो जाता है। चंद्रगुप्त है, अशोका, बिंदुसारा है, फिर अशोका है, तो ये क्या हो गई, वंशावली, जीनोलॉजी। ऐसे ही समुद्रगुप्त के भी मतलब इनके पापा क्या थे, इनके पापा का नाम था चंद्रगुप्त वन, फिर समुद्रगुप्त, तो इनके बेटे का नाम भी चंद्रगुप्त था, जिन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय कहा जाता था, ठीक है, आपको याद होना चाहिए, चैप्टर में हमने पढ़ा है, तो ये वंशावली बताएगी। लर्न पीपल, जो समुद्रगुप्त के दरबार में कौन लोग थे, लर्न पीपल, तो कालिदास जो पोएट थे, और आर्यभट्ट कौन थे, एस्ट्रोनॉमर, क्लियर। चलो हर्षवर्धन एंड दी हर्षचरिता, किसकी बात करी जा रही है, हर्षवर्धन की बात करी जा रही है, हर्षचरिता की बात की जा रही है। बायोग्राफी ऑफ हरिश्चंद्र वाज रिटन बाय बाणभट्ट एंड हर्षचरिता, है ना, जो बायोग्राफी थी हरिश्चंद्र की, किसने लिखी थी, बाणभट्ट ने लिखी थी और हर्षचरिता ने। ही वाज द किंग ऑफ थानेसर, कहां के राजा थे, थानेसर के राजा थे। बिकम रूलर ऑफ कन्नौज आफ्टर हिज ब्रदर इन लॉ डाइड, जब इनके जो ब्रदर इन लॉ है उनकी डेथ हो गई, तो उसके बाद रूलर क्या, कन्नौज के रूलर कौन बन गए, हर्षवर्धन, क्लियर। देखो आप बोलोगे कि मैम आप ये बस समझा रहे हो, तो ऑलरेडी हम चैप्टर पढ़ चुके हैं, ये एक तरीके का बस फटाफट से रिवीजन हो रहा है, तो आपको याद आ जाए कि किन किन के बारे में क्या क्या हमने चैप्टर में पढ़ा है। आगे बढ़े, चलो। द पल्लवास, चालुक्यास एंड पुलकेशिन्स प्रशस्ति, किसकी, पल्लवास की, चालुक्यास की और पुलकेशिन की प्रशस्ति। स्प्रेड ऑफ किंगडम, चालुक्यास अराउंड द रायचूर दोब, पल्लवास फ्रॉम कंचीपुरम टू कावेरी डेल्टा, ये कहां से कहां तक इनका किंगडम फैला है, रायचूर दोब, है ना, और यहाँ पल्लवास का कहां है, कांचीपुरम टू कावेरी डेल्टा। रवि कीर्ति की बात करें तो इन्होंने प्रशस्ति लिखी, किसकी, चालुक्य रूलर पुलकेशिन की, और ये किसके थे, एडवांस ऑफ हर्ष, ठीक है। चलो इन्होंने क्या करा था, मतलब जो किसकी बात की जा रही है, पुलकेशिन की, चालुक्यास की, इन्होंने क्या करा था, हर्षचरिता को, क्योंकि हर्ष जो थे वो मतलब आगे बढ़ना चाह रहे थे और ज्यादा डेक्कन की तरफ बढ़ना चाह रहे थे, तो इनको रोक दिया था, क्लियर। तो ये खास बात है इनके बारे में, आगे बढ़े। हाउ वर दीज किंगडम एडमिनिस्टर्स, ये जो किंगडम थे एडमिनिस्टर कैसे होते थे, कैसे प्रशासन चलता था। सम इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट वर हेरिडिटरी, जो इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट थी ना, प्रशासनिक जो पोस्ट थी वो हेरिडिटरी थी, जैसे कोई पोस्ट मुझे मिली हुई है तो मेरे बेटे को मिलेगी, फिर उसके बेटे को मिलेगी, तो ऐसी हुई थी। समटाइम्स वन पर्सन हेल्ड मेनी ऑफिसेस, कई बार एक ही पर्सन बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाता था, बहुत से ऑफिसेस को हैंडल करता था। इंपॉर्टेंट मैन हैड अ से इन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, इंपॉर्टेंट मैन जो इनका क्या कह सकते हैं हम, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में इनका रोल था। विलेज रिमेन बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, विलेज क्या रहा है, बेसिक यूनिट रहा है किसका, एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है। यहाँ पे क्या चला है, मतलब विलेज
एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रही है। एडमिनिस्ट्रेशन चलाना तो विलेज को बहुत इंपॉर्टेंस दी है, क्योंकि विलेज में क्या होता है, एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर से ज़्यादा करके किसी भी एम्पायर का क्या मिलता है, रेवेन्यू जनरेट होता है, मतलब रिसोर्सेज जनरेट होते हैं। क्लियर? चलो, सामंत एंड न्यू किंगडम आर्मी रिसीव ग्रांट ऑफ लैंड। देखो सामंत बड़े ही पावरफुल लोग होते थे, जो मिलिट्री के लीडर हुआ करते थे, जो राजा को मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड किया करते थे। तो इन्हें क्या मिलता था, लैंड ग्रांट मिलता था। मिलिट्री लीडर्स हु प्रोवाइडेड द किंग विद ट्रूप्स, मिलिट्री लीडर्स क्या प्रोवाइड करते थे किंग्स को, मतलब ये जो थे सेना प्रोवाइड करते थे, ट्रूप्स प्रोवाइड करते थे। ट्राई टू बिकम इंडिपेंडेंट वॉट एवर द रूलर वॉज, वेन एवर द रूलर वॉज वीक। कई बार जब इन्हें लगता था कि जो रूलर है, ये जो शासक है, ये वीक है, तो उसको क्या करने की कोशिश करते थे, उसको मतलब उसको उससे ऊपर उठने की कोशिश करते थे, कि समझ में आ जाता है कि भाई ये तो मेरे सामने वीक है ना, इस पे इतनी दम नहीं है, तो मैं अपना सर उठाऊं। क्लियर हुआ? आया समझ में? असेंबलीज इन सदर्न किंगडम, सदर्न किंगडम में असेंबली कैसी थी, साउथ साइड की बात करें तो सभा, असेंबली ऑफ ब्राह्मण लैंड ओनर्स। सभा मतलब जो ब्राह्मण लैंड ओनर्स थी, जो ब्राह्मण कैटेगरी के थे, लैंड ओनर्स रहते थे, उनकी असेंबली को सभा बोला जाता था। और किसे बोला जाता था, विलेज असेंबली को नयरम किसे बोला जाता था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट्स को। ठीक है, नगरम, नगरम है ये क्या हो जाएगा, नगरम हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़े, चलो। ऑर्डिनरी पीपल इन द किंगडम, ऑर्डिनरी पीपल जो थे किंगडम में कौन कौन, जैसे कालिदास, नोन फॉर हिज प्लेस डिपिक्टिंग लाइफ इन द किंग्स कोर्ट, है ना। कालिदास क्या करते थे, बिल्कुल रियल जो कोर्ट में चल रही जो चीजें चल रही हैं या उसको दिखाना प्रेफर करते थे, उस चीज को, उसकी पोइट्री करना ज्यादा प्रेफर करते थे। ठीक है, तो नोन फॉर हिज प्लेस डिपिक्टिंग लाइफ इन द कोर्ट, किंग्स कोर्ट, कि राजा के दरबार में क्या चल रहा है उसको एज अ प्ले ये दिखाते थे। अभिजना शकुंतलम, लव स्टोरी ऑफ किंग दुष्यंत एंड अ यंग वुमेन नेम शकुंतला। इन्होंने क्या लिखी थी, अभिजना शकुंतलम, जो एक लव स्टोरी थी, किसके बीच में, दुष्यंत और एक यंग वुमेन शकुंतला, इनके बीच में। क्लियर? चलो, इसी के साथ हमारे इस चैप्टर का माइंड मैप एंड होता है। चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं था ये, लेकिन मतलब वही है जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैं आपके लिए लेकर आई थी। आई होप आपको अच्छे से चीज़ें रिकॉल हुई होगी, याद आ गई होगी। मैंने पहले ही बोला, अगर आपको अच्छे से देखना है डिटेल में तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसी के साथ ही वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन, वेबसाइट में देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे के सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें सारे के सारे प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।